हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आखिर ये देश में क्या चल रहा है। देश में हर तरफ बवाल मच रहा है। सारे लोग देश में एकदम अभी के टाइम परेशान हैं और इस परेशानी की क्या वजह है, इस सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपने जयदीप धनखड़ का नाम तो जरूरी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका इस देश में रहना बेकार है। इससे बढ़िया आप किसी और देश में चले जाइए, क्योंकि ये राज्यसभा के स्पीकर हैं, साथ ही में नेता हैं। इसी के साथ उन्होंने वकालत की है, साथ में उनकी वो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। जी हाँ, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे में ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। भारत में अगर सबसे बड़ी पोस्ट किसी को माना जाता है तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है। ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसी चीजें कही हैं जो कि भारत की जुडिशरी सिस्टम के बारे में है, जिससे पूरा का पूरा देश हिला हुआ है। और इतना ही नहीं, पूरे के पूरे देश में बवाल मच गया है। हर तरफ लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मैं आपकी जानकारी के बता देना चाहता हूं कि जयदीप, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के और साथ में राज्यसभा के स्पीकर भी हैं, ऐसे में जहां एक तरफ ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर इतना मुद्दा स्टार्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद से ये मुद्दा बढ़ते ही चला गया। और ऐसे में अब सबकी नजर जब सुप्रीम कोर्ट पे थी तो वहीं जयदीप यानी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई सारी चीजें कह दी। सबसे पहले तो जयदीप जी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहते हैं कि आज के टाइम पे लगभग हमारे देश में 140 करोड़ भारतीय हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर से डगमगा रहा है। और इसकी वजह कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट खुद है, क्योंकि आज दिन सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो काम छोड़ के कई और कामों में उलझा हुआ है। ऐसे में जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय करने का, लेकिन वो न्याय करने की जगह लगा हुआ है बिल बनाने में और बिल को देखने में। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का काम बिल को बनाना या बिल को पास करना या फेल करना है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसे में मैं बता दूं कि जहां एक तरफ बिल को बनाने का काम संसद भवन का है, यानी लोकसभा राज्यसभा का है, और ऐसे में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि संसद भवन से बन भी चुका, पास भी हो गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, और ऐसे में अगर राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दे दी तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करने वाला कौन होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी देश हो, मतलब कोई भी देश हो, वहां का सबसे ताकतवर कोई पर्सन होता है तो वो होता है प्रेसिडेंट। और ऐसे में अगर वो प्रेसिडेंट हाउस से भी पास हो गया, प्रेसिडेंट ने उस पर सिग्नेचर कर दी, तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट इसमें इतनी बहसबाजी क्यों कर रहा है। इसको और आसानी से ऐसे समझिए कि अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कोई सजा दे दी, जैसे फांसी की सजा दे दी है, तो ऐसे में आपको लगता होगा कि उसकी फांसी की सजा या उसके जो सजा है उसको कोई माफ नहीं कर सकता, तो ऐसी बात नहीं है। प्रेसिडेंट के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर होता है, वो सुप्रीम कोर्ट की सजा को भी माफ कर देता है। लेकिन यहां पे ऐसे समझिए कि जब प्रेसिडेंट ने पहले ही इस चीज को अलॉटमेंट दे दिया और वक्फ बिल को पास कर दिया, तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या मतलब बनता है। और सरल तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि तमिलनाडु में लगभग 1-2 नहीं बल्कि 10 नए कानून बनाए हैं। ऐसे में अचरज की बात, अचंभे की बात तो यह है कि बिना गवर्नर की जानकारी के, बिना गवर्नर की सिग्नेचर के, जिसके बाद यह मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने वहां के सरकार यानी तमिलनाडु की सरकार के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि गवर्नर को कहा, और इतना ही नहीं बल्कि भारत के प्रेसिडेंट तक को यह कह दिया कि आप लोग को 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है और 3 महीने के अंदर इसको किसी तरह लीगल बनवाइए। इसका मतलब यही है कि आप लोग 3 महीने के अंदर किसी भी तरह साइन कर दिए, वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे में देश में और हड़कंप मच गया कि वाइस प्रेसिडेंट जी कहते हैं, यानी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट यानी जयदीप जी कहते हैं कि कोई भी भारत में, मतलब कोई भी देश हो, वहां पे किसी की भी इतनी पावर नहीं होती है कि वो प्रेसिडेंट को कोई चीज कह सके या उनसे कोई काम करवा सके। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे भारत के प्रेसिडेंट को यह कह दिया कि वो 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है उसको साइन करने के, और नहीं किया जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यहां पर यही खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट देश के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी प्रेसिडेंट को ऐसे कह दे, क्योंकि इतनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती है, जिसके बाद से बवाल और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि किसी भी देश में, खासकर अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में प्रेसिडेंट और गवर्नर 2 सबसे पावरफुल बॉडी होती है। इनके पास इतनी पावर होती है कि अगर ये कोई जुर्म यानी जैसे मर्डर भी कर दिए तो इनके ऊपर कोई भी केस नहीं चल सकता उस टाइम पे, जब तक ये लोग अपनी पोस्ट पे हैं। तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट के ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्या आपका दिमाग ठीक है? ऐसे में जयदीप जी ने कई बड़ी चीजें कही हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। इसके साथ ही जयदीप जी ने यहां तक ये भी कहा है कि अगर उनके लोगों का केस होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के या फिर किसी हाई कोर्ट के जज का कोई केस होता है, जैसे कि अभी रिसेंट में देखा गया था वो केस जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज का था, जिनके घर से बोरे बोरे भर के जले हुए नोट मिले थे, और ऐसे में उस केस का जांच करने के लिए 3 जजों को लगा दिया गया। जयदीप जी यानी भारत के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर यह केस किसी सामान्य व्यक्ति का होता तो अभी तक वो हिरासत में होता,
और ऐसे में ये केस दिल्ली के हाईकोर्ट के जज का है, तो ऐसे में वो 3 जज उसके ऊपर कार्रवाई करने की जगह वो लोग सिफारिश कर रहे हैं और उनका ट्रांसफर इधर से उधर कर रहे हैं। जैसे कि ये न्यूज बीच में आई थी कि उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज के तौर पर हो रहा है। ऐसे में अगर कोई और व्यक्ति रहता दिल्ली हाईकोर्ट के जज की तरह, तब आप देखते कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कितना तगड़ा एक्शन लेता है, एकदम मिसाइल की तरह तेज एक्शन लेता है। लेकिन अब बात उनके ही लोगों की थी, उनके ही डिपार्टमेंट की थी, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की जगह उनकी सिफारिश की जा रही है कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट में। ये सभी चीजें भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने कही हैं। ये ऐसे में ये इसलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को छोटी मोटी पोस्ट नहीं होता है। ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर इतना बड़ा लालछल लगाना और उनको इतना ज्यादा अपमानित करना, और दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट का ये सब बोलना कहीं ना कहीं भारत को दिखा रहा है कि भारत का संविधान अभी खतरे में है, क्योंकि जो जिसका काम है वो छोड़कर अपना दूसरा काम कर रहा है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने यहां तक यह भी कह दिया कि कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के ये जो 10 कानून है उसको बनाने में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का काम न्याय करना है कि कानून बनाना है? जहां उनको न्याय करना चाहिए, जहां वो जज जिनके घर से बोरा बोरा भर के जले हुए नोट मिले वहां न्याय करना चाहिए, तो वहां न्याय नहीं किए, और जहां नहीं करना चाहिए वहां आप कर रहे हैं। ऐसे में बता दूं कि अगर जज के ऊपर कोई ऐसा मामला चलता है करप्शन का या किसी भी तरह का, तो ऐसे में वो संसद भवन में जाता है, जहां पे संसद भवन में इसका निर्णय होता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 3 मेंबर की कमेटी बनाई जांच करने के लिए? और ये सब छोड़िए, जदीप जी ने कहा कि ये सब छोड़िए, आप बस उस जज यानी जो जज के वहां से बोरा भर के नोट मिला था उसके ऊपर जो एफआईआर की गई है बस उसकी कॉपी हमको दिखा दीजिए। ऐसे में आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगाए हैं। ऐसे में खुद सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या आज भी न्याय जिंदा है और क्या सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये वाइस प्रेसिडेंट का कहना है, क्योंकि जैसे आरोप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगे ये कहीं ना कहीं यही सब चीजें साबित कर रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।